Our next candidate, Mr. Sharad. Mr. Sharad from Global College. Hey, look, he's sleeping. Shh, तुझे क्या करना है? तू चुप बैठ. Mr. Sharad, मैं सिर्फ 3 बार आपका नाम पुकारूंगा. After that, Please call him. Wake him up. पागल है क्या? उसे ऐसे ही सोने दे. आप भाई का What you saying? Mr. वो बुला रहा है, तुम जगा रही हो कि नहीं? रुक जा, तू चुपचाप बैठ. तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी. मैं तो नहीं जाने वाली. ठीक है, मैं जाती हूँ. स्वाति, Mr. तू Sharad, Global College. अरे शरद. 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 Mr. Sharad, this is the last call for you. After that, you will be Sharad. eliminated. Mr. Sharad. Sharad from Global College. Wake up. Wake up. Sharad. Present, sir. Thank God. Look at him, the crazy guy. वो क्या है ना, सुबह सुबह नाश्ता थोड़ा ज्यादा हो गया था. अच्छा, क्या करना है मुझे? अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है. ओके. मेरा नाम शरद है. वाणिज्य शास्त्र यानी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ. यहाँ स्टेज पर सभी लोगों ने आकर आधा घंटा भाषण दिया. करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा बिजनेस करना है, वैसा बिजनेस करना है, सब लोग कह रहे थे. करोड़ों रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो किसी ने नहीं बताया. इसलिए मुझे नींद आ गई. मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, सिंपल बात बता देता हूँ. हमारे देश में इन्वेस्टमेंट लेना बहुत इजी है. वो कैसे? हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़. हाँ, यही एक काम हमें सीधा करना आता है. एक एक के पास से कैसे भी करके एक एक रुपया भी लिया जाए ना, तो 120 करोड़ रुपए हो जाएंगे. इससे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी? इंटरेस्टिंग. होगा कैसे? मुझे नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट कीजिए, तभी बताऊंगा. Wow. Very clever. प्लान है ना, सुपर कुछ खास. ओके ओके ओके, सभी फैंस साइलेंट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए. बढ़िया था ना? क्या बढ़िया प्लान है. सिर्फ तुझे ही अच्छा लगा, बाकी थैंक किसी यू, को नहीं. थैंक यू. That was a very good project, Mr. Sharad. Last but not the least candidate, Miss Swati. ऑल द बेस्ट. Thank you. हाय, मैं हूँ स्वाति. आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. मिस्टर शरद ने जो बताया, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम उसे मैन पावर के जैसे यूज कर सकते हैं. कभी कभी अपने लोगों का आरोग्य सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. In order to do that, we have to make sure that every facility is available at every part of our country, so that any person, rich or poor, is able to get that facility anywhere in India. Thank you. Okay, thank you very much. आपके रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पे या फिर SMS द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे. Thank you once again. You all can leave now. ए स्वाति, उस मेंटल को जगाने की क्या जरूरत थी? तूने अगर उसे उठाया नहीं होता ना, तो उसे फोरम से निकाल दिया जाता. नो मधु, ऐसा नहीं है. उसे मैंने जगाया तभी तो पता चला उसके पास क्या आइडियाज हैं. आई थिंक ही इज क्वाइट ब्रिलियंट. कितना सिंपली बता दिया ना उसने. अब समझी, अगर मैं उसे नहीं उठाती तो इतना अच्छा प्लान मिस हो जाता ना. सही कहा तूने. तूने उस पर मेहरबानी की. एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोल सकता था ना. नहीं, बट मोस्टली मैंने जो उसके लिए किया वो उसके बारे में सोच रहा होगा. शरद, शरद, वेक अप. शरद, शरद, वेक अप. शरद,
पापा, क्या है शरद? आपका और मम्मी का लव मैरिज है ना? अरे लव मैरिज ही है भाई, इस बात को वो तो भूल गई, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? हमारी लव स्टोरी तुम्हें जानना है, वो भी आधी रात को। वो बात नहीं है पापा। जब आपने पहली बार मम्मी को देखा था, उसके बाद मम्मी सपनों में, आईने में, पानी में आकर मोहिनी की तरह आपको सताती थी। साक्षात मोहिनी की तरह बेटा। उस दिन भी सता रही थी, आज भी सता रही है। अगर कल मैं मर गया तो भी सताती रहेगी बेटा। आखिर वो मोहिनी जो ठहरी। मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें भी? हाँ। मोहिनी? हाँ। कौन है वो लड़की? अब कोई नहीं। आप जाकर सो जाइए ना। जाता हूँ। हैं? सो जाऊं? मुझे सोने के लिए कह रहा है? कल ही जाकर हनुमान जी का ताबीज लेकर आता हूँ और इसे बांधता हूँ। मुझे सोने के लिए कह रहा है। फर्स्ट टाइम कुछ तो हुआ है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे उठाया ना? गई तेल लेने। कल जाकर उसे थैंक्स कह दूंगा। कल किसी भी तरह उससे बात करनी होगी। कहां कहां ढूंढूं उसे? उस दिन जो लड़की मिली उसके बारे में 5 पैसे का भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, एक थैंक्स कहने के लिए उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए इतना जरूरी हो गया है क्या? आइडिया कैंसिल। हाय। हाय। थैंक्स। थैंक्स क्यों? वो कल मैं सो रहा था ना, आपने मुझे उठाया था उसी के लिए। ये क्या कह रहे हैं? उसके लिए क्या थैंक यू कहना? इट्स ओके। ओह, क्या बात करूं इससे? आई एम स्वाति, मेडिकल स्टूडेंट। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शरद। जानती हूँ। कॉफी पीने चले? नहीं 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 पी सकता। नहीं? ओके। कॉफी बॉडी में हीट पैदा करती है। गन्ने का जूस पीने चले गया। हाँ? श्योर। आपको पता है, कॉफी से ज्यादा गन्ने के जूस में हीट होती है। ऐसा क्या? अच्छी बात है ना, यंगस्टर्स की बॉडी गर्म रहनी चाहिए। हाँ? तो फिर कुछ बोलो। क्या बोलूं? अब अपने बारे में। क्यों? वो मैं आपको पहले दिन से ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हुए सुन रही थी ना। आप दिखने में डिफरेंट, स्पेशल, मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगते हैं। सो आपके बारे में जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। आपने अपने कॉलेज का नाम क्या बताया? मैसूर मेडिकल कॉलेज। लेकिन क्यों? देखिए, बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर, यानी कि आप मैसूर की रहने वाली हैं, और आपको मेरी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लग रही है, जबकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर पीयून तक किसी को भी मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा छोड़िए, मैं आपको डॉक्टर कह के बुलाऊं क्या? ओके। देखिए डॉक्टर, मैं केवल आपको ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रहा हूँ। इसका मतलब आप भी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। थैंक्स। इस खुशी में एक और ग्लास पीजिए ना। नहीं, बहुत हुआ। कितना हुआ बॉस? 20 रुपया भाई। इसे 20 रुपए दे दीजिए। पार्टी आपने दी है ना। देखिए, कॉफी शॉप में गए होते तो 200 या 300 रुपए उड़ जाते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 20 रुपए में काम हो गया है ना। झकास आइडिया। थैंक्स। चलिए। शरद, क्या आपको लव करने के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आती क्या?
ऐसा आपसे किसने बोला? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जो मुझे सहन नहीं कर सकते या मुझसे जलते हैं वो ऐसा रूमर्स फैलाते हैं। मुझे लड़कियों से तकलीफ है, लेकिन प्यार से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। आजकल तो सभी लोग लव लव करके मर रहे हैं। कौन सी लड़की ठीक से प्यार करती है? और प्यार कर भी लिया तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि उस लड़के की जान खाए बगैर रहती नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये लव है ना, ये कुल्फी या आइसक्रीम जैसा होता है। सर, यहाँ से यहाँ लाने तक आधी कुल्फी गल जाती है और उसके बाद उस कुल्फी को फेंकना है कि रखना है, इसी में वो लड़के लाइफ लॉन्ग कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कप आइसक्रीम ही खाता हूँ। हाँ, कप आइसक्रीम। अरे रुको रुको रुको। यही हूँ। देखिए क्या है ना, ये लव जो होता है ये लड़कों से बहुत पैसे खर्च करवाता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लड़के पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। अब अगर लव सक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम, और फेल हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अगर सक्सेस हुआ तो होटल, पिक्चर, डिनर, गिफ्ट, मोबाइल बिल, पेट्रोल, ये सब करना पड़ता है। अगर फेल हुआ तो ब्रांडी, विस्की, सिगरेट, गांजा, इन सब की आदत लगती है। कुल मिलाकर लव में सक्सेस मिले या फेलियर हो, नुकसान तो लड़के का ही होता है। पर मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। प्यार में मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ओहो, पता है क्या है, गलती शाहजहां की नहीं है। उसके आसपास राज्य में कोई राजा उससे लड़ाई करने वाला होता ना, तो उसे ताजमहल बनवाने की क्या, उसे नहाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। देखिए डॉक्टर जी, आजकल सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल की लड़कियां ना पेपर फूल जैसी हैं। फकीर बाबा जहाँ तक धुआं देता है बस वहीं तक खुशबू आती है। जिस दिन धुआं आना बंद हो जाएगा उस दिन बेचारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम सभी लोग वैसा ही धुआं छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना वो सब गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्योर दूध की तरह और कुछ प्योर पॉइजन की तरह। दूध कौन सा है, पॉइजन कौन सा है, ये जानने में लड़के की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन आप तो प्योर दूध की तरह हो, दूसरी लड़कियों की तरह पॉइजन नहीं हो। ऐसा क्यों? गन्ने के जूस के पैसे आपने खुशी खुशी दे दिए ना, इसलिए। ये लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत रख है? लीजिए। गन्ने के जूस के पैसे भी लड़की को देने पड़े तो हमारी जात की इज्जत बदनाम हो जाएगी। आपने किसी से लव नहीं किया क्या? लव और मैं कोई चांस ही नहीं है। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते हैं कि किसी से प्यार हो जाए तो वो लड़की सपनों में, आईने में आकर सताती रहती है। मतलब मुझे तो अब तक कोई लड़की ने ऐसे सपनों में आकर सताया नहीं है। अरे शरद, कल वो कॉलेज का नाम लेकर के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिगरेट भी पी रहे हो? छी! हनुमान जी के मंदिर से तुम्हारे लिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। ये किस लिए? कल तुम्हें आधी रात को कोई लड़की आकर सपने में सता रही थी ना, और तुम डर गए थे, ऐसा तुमने मुझे बताया था। इसीलिए ताबीज लेकर आया हूँ, इसे बांध लो। डॉक्टर मैडम, ये मेरे जनक हैं, स्वाति। शरद, हाँ? जनक मतलब? पिताजी। नमस्कार अंकल। यही है वो जो हमारे घर में आने वाली है। सुंदर है। पापा, जैसे आए हो वैसे ही सीधे घर चले जाइए। जाऊंगा भाई, तभी तो ऑटो खड़ा किया है। हाँ, मैं बढ़ाई मार के अपना इंप्रेशन छाड़ रहा हूँ और यहाँ रुककर आप मेरी इज्जत निकाल रहे। जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ बेटा। जानते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, जैसी तुम्हारी माँ है ना वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। जाइए जाइए। हाँ, और सुनो बेटा, इस लड़की को छोड़ना हाँ, मत, जाइए। समझ गए ना? सुनो बेटा स्वाति, इसे सिगरेट छोड़ने के लिए कहो। तुम कहोगे तो ये जरूर सुनेगा। मैं सीधा ले जाकर घर में पटक देना। जा रहा हूँ। लड़की के सामने बाप को भूल गया। हाँ? बाय अंकल। बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? वो नहीं, कुछ नहीं। ओह, नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। ओह, कांग्रेट्स। थैंक यू। ए, देखो मैं भी सिलेक्ट हो गई। ओह, ऐसा क्या? कांग्रेस नहीं बोलोगे क्या? अभी वो कहने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा। ओके। और एक बात, अगली बार मेरे सामने आइएगा ना तो अपनी लटों को इस तरह मत सुलझाइएगा, ओके? पर क्यों? वो भी बताने का मूड नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहा हूँ? मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। अरे सुनो, ओके बाय बाय। अभी बोलने का मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिलोगी तो बोल दूंगा। बाय। अगर थोड़ी देर और इसके साथ रहता ना तो मेरी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट